आज के इस YouTube वीडियो सेशन में मैं आपको सिंपल टेंसेस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाना चाहूंगा ताकि आप स्पोकन इंग्लिश के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या फिर एकेडमिक स्टडीज भी कर रहे हैं तो उनके लिए ये तीनों टेंसेस बहुत 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 जरूरी है। Brought to you by My Career Doctor। मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा इंग्लिश में सिंपल टेंसेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक वार्निंग स्टैट्यूटरी आप कह लें कि यदि आपके बेसिक्स टेंस के अच्छे हैं तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से इस लेसन को आज सीखेंगे। नहीं तो मैं आपसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट में जाए, वहां 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि अपनी बेसिक्स को आप बेहतरीन ढंग से और अच्छा आप उसे कर ले। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। देखिए, जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं सिंपल टेंसेज, इसमें सिंपल प्रेजेंट जो है ये तो आप समझ जाएंगे आसानी से, लेकिन सिंपल पास्ट में थोड़े बहुत आपको डाउट्स होंगे क्योंकि इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। एक एक्शन टुक प्लेस वंस इन द पास्ट और दूसरा रेपिटेटिव एक्शन ऑफ पास्ट। जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया आई टॉट और मैं आपको पढ़ाता था आई यूज्ड टू टीच। ये दोनों चीज हम सीखेंगे। और सिंपल फ्यूचर ये आसान है। तीनों के कॉन्सेप्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस कुछ और नहीं, वर्ब के साथ ही हम टेंस में क्या करते हैं, खेलते हैं। यही आपका टेंस होता है। जैसे कि वर्ब अपने रियल फॉर्म में, थोड़ा सा बेस आप जान लीजिए, इन्फिनिटिव में होता है। जैसे कि टू टीच, उसका प्रेजेंट होता है या तो ये टीच होगा या टीचेज, यानी जिस वर्ब के अंत में CHOXSH होता है उसका एस और उसमें ES हम ऐड करते हैं, नहीं तो केवल एस। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट फॉर्म टीच या टीचेज, इसका पास्ट, इसको आप V2 बोलते हैं। ये क्या है, V1 है, नॉर्मली आप बोलते हैं। इसको आप V3, इसको आप V4 और ये आपका है V5। यानी V1 और V5 जिसे आप बोलते हैं वो दरअसल वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो टू टीच का प्रेजेंट बेस फॉर्म टीच या फिर टीचेज। पास्ट क्या हो जाएगा, टॉट, पास्ट पार्टिसिपल भी क्या हो जाएगा, टॉट, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 क्या हो जाएगा, टीचेज, टीचिंग। टू गो का गो या गोज, अंत में OCHX या SH हो तो हम ES ऐड करते हैं, S और ES फॉर्म में। गोज, वेंट, गॉन, गोइंग। यहां पर थोड़ी सी गलती है, टू रीच का प्रेजेंट या तो रीच होगा या रीचेज होगा। रीच्ड V2 फॉर्म होता है, ये प्रेजेंट हो गया जिसको आप V1 V5 बोलते हैं। वैसे ये क्या हो गया, पास्ट V2, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी V1 V2, ये है V1 V2 V3 V4 V5 आपके हिसाब से। वैसे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए वापस आते हैं, टेंस की बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, कई बार बच्चे इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या अंतर है। तो मैं बताना चाहूंगा कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। इंडेफिनिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वे क्रिया अनंत होती है, इंडेफिनिट होती है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच, इसके दो मीनिंग है, या तो अभी पढ़ाता हूं या रोज पढ़ाता हूं। आखिरी बार तो नहीं पढ़ाता हूं, न पहली बार पढ़ाता हूं, रोज पढ़ाता हूं या इस वक्त पढ़ाता हूं, इसीलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट इसीलिए क्योंकि केवल दो वर्ड की मदद से सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई टीच, एक सब्जेक्ट लिया, एक वर्ब लिया, क्या बन गया, सेंटेंस। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल। तो कोई प्रेजेंट सिंपल बोलता है, कोई सिंपल प्रेजेंट बोलता है, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है। उसी तरह सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर, बात एक ही है। तो ये तो आप समझ गए बाबू, नाम को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, पहले सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। दरअसल टेंस में होता क्या है, वर्ब जो क्रिया ही कार्य करता है। वर्ब, जैसे कि एक वर्ब मैंने ले लिया टीच, तो प्रेजेंट में क्या होगा, आई टीच, पास्ट में आई टॉट, फ्यूचर में आई विल टीच या आई शैल टीच। ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से आई शैल टीच। बात आ रही है समझ में आपको?
तो सिंपल प्रेजेंट जो है आपका, ये सिंपल प्रेजेंट क्या है ये जरा ध्यान से देख लीजिए। एक्शन टेक्स प्लेस यानी कोई कार्य होता है एज अ हैबिट। क्या होता है हैबिट के तौर पे? जब कोई आप काम करते हैं, रूटीन, आपका रूटीन है, जैसे मैं सुबह उठता हूं, पानी पीता हूं, स्कूल जाता हूं, अंग्रेजी सिखाता हूं, ये सब क्या है? रूटीन है। हैबिट जो आपकी आदत होती है। फैक्ट, सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। या फिर शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो पहले से ही काम निर्धारित हो, यानी जिसमें समय दिया गया हो, उसको भी आप किस चीज में बनाते हैं? सिंपल फ्यूचर में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये तीनों टेंस बहुत ही अहम है स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से भी। तो जब कोई कार्य होती है, कैसे होती है? टेक प्लेस का मतलब होना। कैसे? हैबिट के तौर पे, रूटीन के तौर पर, फैक्ट के तौर पर, या फिर शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर। मैं एग्जांपल आपको देके समझाऊंगा। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES। ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे गो है तो इसमें S और ES होगा, बाबू इसमें होगा ES, GOES। क्यों होगा? क्योंकि अंत में O है। अभी अभी आपको बोला ना, लिख लीजिए। जिस वर्ब के अंत में O हो, CH हो, X हो, SH हो, वहां आप क्या ऐड करते हैं? ES। लेकिन है कम, वर्ब है, एक्शन होना चाहिए। इज़ भी वर्ब है, लेकिन वो स्टेट ऑफ बीइंग है, एक्शन नहीं बताते। वे जो क्रियाएं एक्शन बताती है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। कम, तो इसके साथ क्या होगा बाबू? कम्स। क्यों होगा केवल कम्स? क्योंकि अंत में O, CH, X या SH नहीं है, केवल क्या होगा? कम्स। यहां तक बात आ गई समझ में आपको? वेरी गुड। तो शेड्यूल्ड एक्शंस भी मैं आपको समझाऊंगा, शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर। तो सब फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V1, कहीं S और कहीं ES, ये डिपेंड करता है आपके पर्सन्स पे। डिटेल में मैंने आपको बोला ना 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के आई बटन में भी आपको टेंस के वीडियोस में आपको दे देता हूं, डीप में पढ़ लीजिएगा। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं पढ़ाता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, और वर्ब क्या हो जाएगा? टीच। क्या इसके अंत में SH, ES और ES होगा? सॉरी, ES या S होगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है। केवल और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? S या ES। लेकिन ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो क्या होगा? आई टीच। और वह सच बोलता है, तो वह की क्या होती है? ही स्पीक्स। के S होगा अंत में या ES? आंसर इज S, क्योंकि अंत में CHO, X, SH नहीं है, इसीलिए केवल S होगा। ही स्पीक्स द ट्रुथ। वह क्या करता है? सच बोलता है। अब इसका पास्ट भी हम सीखेंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो नॉर्मली आप तो सीख लिया, मैं पढ़ाता हूं, ये मेरे रूटीन है। वह सच बोलता है, उसकी आदत है, हैबिट है, फैक्ट है। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या हो गया आपका? फैक्ट हो गया। अब मैं आपको कुछ शेड्यूल्ड इवेंट्स इन फ्यूचर बताता हूं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूंगा कि मैं कल जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई शैल या आई विल, तो ये एपोस्ट्रोफी, आइल गो, मैं जाऊंगा। इसकी इंग्लिश क्या होगा? आइल गो। मैं कल जाऊंगा। अब ये शेड्यूल्ड इवेंट है, यही टाइम आपने मेंशन कर दिया, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई गो टुमारो। मेरे मम्मी पापा कल दरभंगा आएंगे, तो माई पेरेंट्स कम टू दरभंगा टुमारो। क्यों बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में? क्योंकि इवेंट्स शेड्यूल्ड है, टाइम दे दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी फ्यूचर इंडेफिनिट के बजाय हम कहां बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे सिंपल फ्यूचर में भी यदि आपने बना दिया तो उसे गलत नहीं माना जाएगा। तो बात आई समझ में आपको? सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया। अब इसके निगेटिव, इंटेरोगेटिव सारे आप बना लेंगे। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूं? डू आई नॉट गो। मैं क्यों जाता हूं? वाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूं? वाई डू आई नॉट गो। बात आई समझ में आपके? ये है आपके एक्शंस टेक प्लेस एज ए हैबिट, रूटीन, फैक्ट एंड शेड्यूल्ड इवेंट्स इन द फ्यूचर। बात आई समझ में? वह सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रूथ। S और ES कहां होगा? ये तो मैंने आपको बता दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही, शी, इट, या कोई नेम ले लीजिए। जैक सत्य बोलता है, तो जैक स्पीक्स द ट्रूथ।
नेगेटिव, जैक डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, डज जैक स्पीक द ट्रूथ, डज जैक नॉट स्पीक द ट्रूथ, वाई डज जैक स्पीक द ट्रूथ, वाई डज जैक नॉट स्पीक द ट्रूथ। बात आ रही है समझ में आपको? इस तरीके से आप क्या करेंगे बाबू, इसको बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी गुड। अब जरा हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें दो एक्शन का मैंने जिक्र किया है, ध्यान से देखिएगा, सारे डाउट्स मैं आपके रिमूव करवा दूंगा। देखिए, सिंपल पास्ट दरअसल होता है एक्शन टुक प्लेस, दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सिंपल पास्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, ये मैं कभी और आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ सिंपल पास्ट पर जो हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस बनाते हैं उसको पास्ट इंडेफिनिट आई मीन सिंपल पास्ट में बना सकते हैं, ये कभी और, या मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, आपको पढ़ा दिया है। फिलहाल हम जानते हैं बाबू सिंपल पास्ट, सब कुछ भूलकर। देखिए, जो नॉर्मली क्रियाएं होती है वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आई मीन सिंपल प्रेजेंट आपका हो गया, जैसे मैं पढ़ाता हूं, अभी पढ़ाता हूं या रोज पढ़ाता हूं, राइट। आई टीच, वह हंसता है, अभी हंसता है या हंसना उसकी क्या है, आदत है, हैबिट है, या रूटीन वाइज वो हंसता है। लेकिन मैंने पढ़ा दिया, जरा ध्यान से सोचिएगा, अभी तो मैं कोई कार्य करता हूं लेकिन पास्ट में ही मैंने कुछ समय पहले कर लिया। बता रही है समझ में? यानी घटना घट गई, खत्म, मैंने पढ़ा दिया, टाटा बाय बाय। आपने सीख लिया यानी सीखने का कार्य फिनिश्ड, वह चले गए, जाने का काम फिनिश। आपने मुझे पैसे दे दिए, पैसे देने का काम फिनिश। आप मुझे पैसे देते हैं तो यू गिव मी मनी, सिंपल प्रेजेंट। आपने मुझे पैसे दिए, सिंपल पास्ट, और आप मुझे पैसे देंगे, सिंपल फ्यूचर। जरा देखिए, घटना कब घटित होता है, अभी वर्तमान में, पास्ट में, या फ्यूचर में? तो वर्तमान में होगा तो सिंपल प्रेजेंट, कोई कार्य हो गया। अब कार्य जो पास्ट में हुआ उसको भी हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक को एक्शन टुक प्लेस वंस इन द पास्ट, यानी पास्ट में एक ही बार हुआ, मैंने खाना खा लिया, सिंपल पास्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है हमने। बता रही है समझ में आपको? ये बहुत सिंपल है। वे चले गए, लेकिन दूसरा क्या है, रिपीटेटिव, इन दोनों को विस्तार से पढ़ाया गया है। लेकिन अभी चूंकि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये बहुत जरूरी है, इसलिए जरा डिस्टिंग्विश करके आपको बता रहा हूं थ्रू कंपैरेटिव स्टडी। तो रिपीटेटिव एक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तीन सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको पढ़ाता हूं, अभी पढ़ाता हूं या रोज पढ़ाता हूं, कौन सा टेंस बाबू, लिखकर बताइए अगर आप समझ पा रहे हैं मुझे तो कमेंट में। सिंपल प्रेजेंट। मैंने पढ़ा दिया, कौन सा, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में कौन सा, एक ही बार जो घटना घटा। और मैं पढ़ाता था, तीन चीज को आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, मैं पढ़ाता हूं, ये क्या है बाबू, हेलो, मैं पढ़ाता हूं। दूसरा देखिए, मैंने, सारे आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे, पढ़ा दिया। और तीसरा देखिए, मैं पढ़ाता था, पढ़ाता था। आपको नहीं लग रहा है कि ये या तो इस वक्त होता है या रोज होता है एज ए रूटीन, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई टीच। मैंने पढ़ा दिया यानी पढ़ाने का काम खत्म, तो ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, लेकिन ये एक ही बार हुआ, वंस, एक बार हुआ, और ये क्या है, रिपीट हो रहा था, इसीलिए इसको कहते हैं रिपीटेटिव एक्शन। इसीलिए इसको हम कहते हैं रिपीटेटिव एक्शन। मैं पढ़ाता था, आप बहुत अच्छा गाना गा, देखिए आप गाना गाते हैं, यू सिंग, आपने गाना गाया, यू सेंग, और आप गाना गाते थे यानी पास्ट में एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करते थे। है तो दोनों सिंपल पास्ट ही, लेकिन एक इमीडिएट एक्शन टुक प्लेस वंस इन पास्ट और दूसरा है रिपीटेटिव एक्शन ऑफ पास्ट। तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, मैंने पढ़ा दिया, आई, V2 क्या होता है टीच का, तो टॉट। V2 क्या होता है, टॉट, राइट। माई करियर डॉक्टर की बुक भी है, मास्टर इंग्लिश लैंग्वेज इन 90 डेज। ये आपको माई करियर डॉक्टर नाम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। 249 सिर्फ अभी ऑफर है, बुक की कीमत है, और 109 रुपीज अराउंड डिलीवरी और कुछ टैक्सेशन चार्ज है। 358 में आपको घर तक किताब पहुंच जाएंगी, ऑल ओवर इंडिया, अभी आउट ऑफ इंडिया का नहीं है। और ये किताब में सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाया गया है कि आप घर बैठे भी यदि इंग्लिश सीखना चाहें, बोलना चाहें तो आप सीख सकते हैं। 2 दिन आपको फ्री क्लासेस भी दिए जाते हैं, सैटरडे एंड संडे। बहरहाल मैंने आपको पढ़ा दिया, आई टॉट,
और मैं आपको पढ़ाता था, यहां हम करते हैं यूज्ड टू का इस्तेमाल। यहां तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2 और यहां यूज्ड टू प्लस V1। आ रही है बात समझ में? गुड। तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू टीच। अब आप समझ गए, पास्ट सिंपल पास्ट को दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक जो एक्शन इमीडिएट हुआ, एक ही बार हुआ, और दूसरा जो बार बार होता था। जो एक ही बार हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आई मीन पास्ट, और जो बार बार होता था यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई बात समझ में? वेरी गुड। लिखकर बताइए कितना समझ कर आया, कितना आपको समझ में आया, कमेंट में लिखकर जरा बताएं। वेरी गुड। तो अब जरा आप इसको, सिंपल प्रेजेंट तो हो ही गया बाबू, सिंपल पास्ट में मैंने दो चीज बोला, एक जो एक्शन टुक प्लेस वंस इन द पास्ट और दूसरा रिपीटेटिव एक्शन ऑफ पास्ट। अब आ गया समझ में आपको? वेरी गुड। देखिए इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा और लिंक भी दे दूंगा डिटेल में पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ा, ये गलत है सॉफ्टवेयर की वजह से, पढ़ा दिया या पढ़ा चुका, ये है पढ़ा दिया, दैया इस तरह को मत लीजिएगा सीरियसली। तो आई टॉट, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई टॉट। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। मैंने पढ़ा दिया, आई टॉट। उसने सच बोला, तो ही स्पीक का पास्ट क्या होता है? स्पोक द ट्रुथ। ही स्पोक द ट्रुथ। वह सच बोलता है, ही स्पीक्स द ट्रुथ। उसने सच बोला, ही स्पोक द ट्रुथ। अब देखिए मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच। वह सच बोलता था, ही यूज्ड टू स्पीक दैट। यूज्ड के बाद स्पोक नहीं होगा, यूज्ड के बाद वर्ब की फर्स्ट, जैसे आई टॉट, लेकिन आई यूज्ड टू, यही यूज्ड टू क्या हो गया? पास्ट फॉर्म में आ गया आपका। तो आगे क्या होगा? आई यूज्ड टू टीच। यहां टॉट है लेकिन यहां टीच आएगा, यहां स्पोक है यहां स्पीक आएगा, ध्यान रखिएगा। ही यूज्ड टू स्पीक द ट्रुथ। वो क्या करता था? सत्य बोलता था। अब आप बोलेंगे कि सर दो चीज, इसका यूज कहां होता है, स्पोकन में या राइटिंग में? और दूसरी बात, क्या हम यहां V2 यूज नहीं कर सकते? तो मैं आंसर देता हूं। आप चाहें तो यूज्ड टू के बदले डायरेक्ट V2, इसके मैं पढ़ाता हूं, पढ़ा चुका या पढ़ाता था, दोनों को अगर आपने आई टॉट बोल दिया स्पोकन इंग्लिश में, तो आइडियली उसको गलत नहीं माना जाएगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, यूज होता कैसे? अब जरा ध्यान से देखिए, मेरी बात सुनिए। आजकल मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, पिछले 2 दिन से ये सच है। नाउ डेज आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। लेकिन पहले मैं 5 बजे ही उठता था। पता रही, कल मैं 6 बजे उठा, तो येस्टरडे आई वोक अप या गॉट अप एट 6, क्योंकि कल मैं उठा एक ही बार, लेकिन पहले मैं 5 बजे ही उठ जाता था। तो अर्लियर आई यूज्ड टू, पास्ट की हैबिट बता रहा हूं ना, रिपीटेटिव एक्शन को ही पास्ट की हैबिट कहते हैं। ये पास्ट की हैबिट नहीं है लेकिन ये हैबिट है। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। फिर मैं 2 गिलास पानी पीता था। देन आई वुड टेक 2 glasses lukewarm water। अब आप बोलेंगे सर पहले तो यूज्ड टू में आपने उलझा दिया, फिर वुड क्यों बोला? देखिए पास्ट में जब एक बार कोई एक्शन रिपीट होता है, पहली बार सेंटेंस में यूज करते हैं, तो यूज्ड टू प्लस V1, और बार बार उसी को रिपीट करेंगे तो वुड प्लस V1। फिर से मैं कहना चाहूंगा, उस वुड प्लस V1 के बदले आप V2 का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। एज सच ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन जैसे मैं बोलूं कि पहले मैं सुबह 5 बजे उठता था, कल मैं 6 बजे उठा, आज मैं 7 बजे उठता हूं, तो आई गेट अप एट 7 इन द मॉर्निंग। कल मैं 6 बजे उठा, सिंपल पास्ट एक बार। आई गॉट अप एट 6 yesterday इन द मॉर्निंग। लेकिन पहले मैं 5 बजे ही उठता था, यानी पास्ट में रिपीटेटिव एक्शन। आई यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock एवरी डे। सर मैं 5 बजे उठा करता हूं, आई एम यूज्ड टू बोलेंगे? आंसर इज नो। क्यों? सर इसका प्रेजेंट नहीं होता है। मैं 5 बजे उठता हूं या उठा करता हूं, दोनों की इंग्लिश क्या होगी? आई गेट अप एट 5 AM। मैं उठता हूं या उठा करता हूं, दोनों की इंग्लिश क्या होगी? आई गेट अप एट 5 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं उठा, आई गॉट अप, और उठता था, आई यूज्ड टू गेट अप। फिर मैं 2 गिलास गर्म पानी पीता था। देन आई वुड टेक 2 glasses lukewarm water। तो मुझे लगता है ये दोनों आपके समझ में आ गया। इसका नेगेटिव क्या होगा? मैंने पढ़ा दिया, तो आई टॉट। नेगेटिव होगा तो क्या होगा?
आई डिडंट या डिड नॉट टीच। जैसे ही नेगेटिव होगा डिडंट, प्रेजेंट में डोंट और डजंट, पास्ट में डिडंट, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। जैसे प्रेजेंट में भी नेगेटिव के साथ एस और ईएस वर्ब में नहीं आता है। आई टीच, आई डोंट टीच, पास्ट क्या हो जाएगा? आई टॉट, आई डिड नॉट टीच या आई डिडंट टीच। और मैं पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच, या नेगेटिव क्या हो जाएगा? आई यूज्ड नॉट टू टीच, या पास्ट इंडेफिनिट का ही पार्ट है तो आई डिडंट, फिर यूज्ड नहीं आएगा, यूज टू टीच। यहां डिडंट के बाद यूज्ड नहीं, क्या आएगा? यूज टू। और वैसे क्या आएगा? आई यूज्ड नॉट टू टीच, आई यूज्ड नॉट टू टीच या आई डिडंट यूज टू टीच, आई यूज्ड नॉट टू टीच या आई डिडंट यूज टू टीच। मुझे लगता है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में जो भी डिफिकल्टीज थी वो आप समझ गए। अभी मैं एक बार और एक्टिव रिकॉल के तहत आपको रिपीट करवा देता हूं। एक वर्ब मैंने ले लिया, कम, ही कम्स एवरी डे। नेगेटिव, he does not come, simple present, every day. Does he come every day? Does he not come every day? Why does he come every day? Why does he not come every day? He came, वह आ गए। He did not come या he didn't come. Did he come? Did he not come? Why did he come? Why did he not come? बात आई समझ में? वह पहले रोज आता था, he used to come every day, रोज आता था, यानी पास्ट में एक ही घटना बार बार होती थी। बता रही है। नेगेटिव, ही यूज्ड नॉट टू कम एवरी डे या ही डिड नॉट यूज टू कम एवरी डे। डिड ही यूज टू कम एवरी डे? डिड ही नॉट यूज टू कम एवरी डे? व्हाई डिड ही यूज टू कम एवरी डे? व्हाई डिड ही नॉट यूज टू कम एवरी डे। अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की। किसकी बात करेंगे? फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर बोलिए या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें क्या होगा? जो कार्य फ्यूचर में होगा, एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में जो कार्य होगा। देखिए प्रेजेंट में होगा तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में हुआ या होता था तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर में होगा, जैसे मैं पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, मैंने पढ़ा दिया, सिंपल पास्ट या मैं पढ़ाता था, रिपीटेटिव एक्शन। और मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच। और वही फ्यूचर में जब शेड्यूल्ड एक्शन हो, शेड्यूल्ड इवेंट हो, तब तो उसको सिंपल प्रेजेंट, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच, और मैं कल पढ़ाऊंगा, आई टीच टुमारो। क्यों सर? क्योंकि शेड्यूल्ड इवेंट्स हो गया ना, उसमें टाइम दिया गया है। नहीं सर मेरा मन कर रहा है आई शैल टीच टुमारो, बोल सकते हैं आप स्पोकन में, राइट। अब देखिए एक्शन दैट विल टेक प्लेस, ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट में शैल विल और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। यहां पे फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस भी आता है, किसके साथ? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड। और यहां कौन सी? यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज याद रहेगा आपको, वेरी गुड। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैंने पढ़ा दिया, आई टॉट, मैं पढ़ाता था, आई यूज्ड टू टीच, और मैं पढ़ाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई यूज्ड टू टीच, आई यूज्ड टू टीच, आई यूज्ड टू टीच। आई एम सॉरी गाइस, आई यूज्ड टू टीच। इतने कॉन्फिडेंस से मैंने गलत पढ़ा दिया, बताइए। और ये दोनों कैमरामैन फोन यूज कर रहे हैं। तो मैं पढ़ाऊंगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई शैल। और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से आई शैल करेक्ट है, अमेरिकन के हिसाब से आई किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते? विल। एक क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पूछेंगे, पूछ सकते हैं कमेंट में, क्या आजकल ब्रिटिश इंग्लिश यूज नहीं होते? नहीं जी, इंग्लिश दोनों यूज होते। अब ज्यादा अमेरिकन का इन्फ्लुएंस है, इसलिए सभी क्या करते हैं? विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। शैल अभी भी एग्जिस्टेंस में है, ये हटा नहीं है। आपके सवाल का जवाब आई शैल या आई विल टीच। टीच नहीं, टीच। सर मेरा दिल कर रहा है ऐसा और ईएस टीच में यूज करूं, व्हाट नहीं लगाने का, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में होता है, पास्ट में भी नहीं होता है, सिर्फ वो सिंपल प्रेजेंट, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई शैल या आई विल टीच, वह सच बोलेगा तो ही विल स्पीक द ट्रूथ। नेगेटिव, अब आई शैल और आई विल को शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं, आई शैल या आई विल। ही विल को हील, और वह सच नहीं बोलेगा, हील नॉट स्पीक द ट्रूथ, हील नॉट स्पीक द ट्रूथ।
he'll not speak the truth। इस तरीके से आप 6 सेंटेंस बना लेंगे। will he speak the truth, will he not speak the truth, या won't he। will not को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, won't, और shall not को shan't। will not को क्या बोलते हैं, won't, और shall not को क्या बोलते हैं, shan't। won't, shan't। will he speak the truth, will he not speak the truth, why will he speak the truth, why will he not speak the truth। बात आ रही है समझ में आपको। तो आई एम श्योर आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर में कोई भी डाउट्स अब नहीं रहेंगे। डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल माई करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट फ्री स्पोकन इंग्लिश 90 डेज पर क्लिक करें, स्टेप बाय स्टेप सीखे। वैसे मैं लिंक आपको दे दूंगा ऊपर आई बटन में, एक टेंस का भी और दूसरा पूरा बेसिक से, आप जरूर जाकर देखें। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो लिखकर जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। वैसे जिस तरह आज मैंने आपको सिंपल टेंसेस के सारे डाउट्स रिमूव कर दिए, उसी तरह कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के डाउट्स रिमूव कर दूंगा, परफेक्ट के रिमूव कर दूंगा, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करूंगा, आराम से बताऊंगा। बीच बीच में हमारे कुछ शॉर्ट मूवीज इंग्लिश में आते रहेंगे, उसके लिए माफी चाहता हूं।